आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर 10 साल से सत्ता में हो औराही पश्चिम में। इससे पहले पूर्व में आप रहे, इस बार आपकी पत्नी जो है यहाँ पर से मुखिया है। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 10 वर्षों में, जो इससे पीछे 10 वर्ष जब आप मुखिया नहीं थे या आपके पर कोई भी आप प्रतिनिधि नहीं थे, तो क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ था कुछ? 2011 से पहले ना तो एक रोड पक्की था, ना ही किसी प्रकार का कोई लोगों को जो भी सरकारी लाभ आता था वो जो जनप्रतिनिधि था वर्तमान, चाहे मुखिया हो समिति हो, लोगों से रुपया छीन लिया जाता था और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। शायद आप कीजिए 2011 से पहले कोई रोड नहीं बना था अपना औराही पश्चिम में। सर, जैसा कि मैंने अभी देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप देख ले या फेसबुक पे कुछ एक्टिविटी को मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी पराजय लग रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ, आपने सही कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि हमको नुकसान पहुँचे, लेकिन ऐसा कोई बात ज़मीनी हकीकत नहीं है। ये ब्लोअर की हवा की तरह है, प्राकृतिक हवा हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा और सोशल मीडिया जिस तरह लग रहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये हुई कि मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आपको हर हाल में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक का हवा को देखना होगा, ना कि बुलवर की हवा की। सर, मैं आपसे एक और भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर 10 साल सत्ता में रह चुके हैं औराही पश्चिम में। कुछ ऐसे वार्ड बताना चाहेंगे सर जो कि आपके द्वारा पहले 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, बट जब से आप सत्ता में आए, 10 साल आपकी होने वाली है, तो आपने वहाँ का जो है रूपरेखा ही बदल दिया। ऐसा कोई वार्ड हमारे साथ बताना चाहेंगे? वार्ड ही नहीं, पूरे पंचायत में बहुत सारा रूपरेखा बदल चुका है, कुछ बाकी है और उसको पूरा करने का फिर से लोगों से मौका मांग रहे हैं और उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा सर। अभी मैं, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही है, आपके पंचायत के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही है। उसमें से एक खबर मैंने देखा जो आपका वार्ड नंबर 1 है, जो महादलित टोला आप उनको कहते हैं, उस टोला में अभी तक कोई सड़क नहीं बना है और आप कहते हैं कि विकास हुआ है। ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, आपने सही कहा, हकीकत भी है। वार्ड नंबर 1 महादलित टोला जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसका मुख्य कारण है ज़मींदार का निजी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है। जो गांव के अंदर जो निजी ज़मीन होने के बावजूद भी जो ज़मींदार जिसका ज़मीन था सहमति जताया तो वहाँ तो रोड मैंने बना दिया, लेकिन रोड से कनेक्ट करने के लिए, मुख्य सड़क से कनेक्ट करने के लिए सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण हमने रोड नहीं बना पाया। ये कुछ विरोधियों द्वारा साजिश करके लोगों को बहला फुसला के मेरे विरोध में झाड़ू हो या फिर गलत शब्द का प्रयोग करते हुए लोगों को बहकाया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है, वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण हमने रोड नहीं बनाया है। आज ज़मींदार ज़मीन दे दे या सरकार ज़मीन दे दे, कल रोड मैं बना दूंगा। जी सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल का जो दौर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि औराही पश्चिम जो है ये बहुत बड़ा है और यहाँ का जो चुनाव है वो भी बहुत देखने लायक होगा। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम आपके गांव में हर एक वार्ड में जा रहे हैं तो वहाँ से लोगों की कुछ समस्याएं आ रही है। उस समस्या में से मैं एक समस्या है कि लोगों कहते हैं कि हमें गौशाला नहीं मिला है, कि उनका गौशाला बन गया, हमारा गौशाला नहीं बना है, उनका बकरीशाला बन गया, हमारा बकरीशाला नहीं बना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना काल को देखते हुए एक जन कल्याण योजना के, गरीब जन कल्याण योजना के तहत एक योजना लाया, उसका नाम है गौशाला बकरी शेड। तो सरकार के जो पदाधिकारीगण हैं उनके आदेशानुसार एक पंचायत में 10 गौशाला बनना था, ये हम लोगों को कहा गया। तो 10 गौशाला बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजी की ज़रूरत थी और सरकार जो है ऐसा कोई पूंजी का व्यवस्था नहीं किया था जिसके कारण किसी का गौशाला बन सके। और हम लोग दुकानदार से उधारी लेके, दुकानदार से मटेरियल उधारी लेके करोड़ों रुपया का उधारी लिए, जो अभी तक पेमेंट तक नहीं हुआ। तो उसके बावजूद भी जो है 10 के बदले हम लोग 183 गौशाला अपना पंचायत में बनाया है।
जो वेंडर का उधारी है, दुकानदार का उधारी है, जिसका पैसा अभी तक दुकानदार को नहीं मिला है, जिस कारण से आगे हम लोग काम करना बंद कर दिए। अब पैसा मिलेगा फिर से चालू करेंगे, जिसका भी नहीं बना है उसका बनाएंगे।